पॉलिटिक्स की, जिस पर बीजेपी कांग्रेस में शहमात का खेल जारी है। इसके साथ बात होगी पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के प्रहार की। उन्होंने वैक्सीनेशन समेत कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। साथ ही बात करेंगे संकट काल में कोटपुतली में एक साधु ने अग्नि साधना की। आखिर में आपको कोचिंग सिटी के ऑक्सीजोन पार्क से रूबरू कराएंगे, बताएंगे क्या है इसकी खासियत। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। बात करते हैं जयपुर की ग्रेटर सियासत की। ग्रेटर नगर निगम में एक बार फिर कांग्रेस के दांव में बीजेपी की सियासत फंसती नजर आ रही है। बीजेपी की ही एक वरिष्ठ पार्षद को कार्यवाहक मेयर बनाकर कांग्रेस ने मेयर के निलंबन का विरोध कर रही बीजेपी के अभियान की हवा निकाल दी। देखिए आखिर क्या है पूरा मामला। जयपुर की ग्रेटर पॉलिटिक्स, बीजेपी का प्रदर्शन, कांग्रेस का सियासी दांव। शील धाबाई को ग्रेटर निगम की कमान। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, राज्य सरकार ने मुझ पर विश्वास जताया है, मेरी पार्टी ने मुझे विश्वास जताया, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। यह है ग्रेटर निगम की ग्रेट पॉलिटिक्स। मेयर सौम्या गुर्जर के निलंबन का जब बीजेपी विरोध कर रही थी, तभी राजस्थान सरकार के एक और दमदार दांव ने बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया। दरअसल मेयर सौम्या गुर्जर के निलंबन के 24 घंटे के अंदर ही स्थानीय शासन विभाग ने बीजेपी की ही पार्षद शील धाबाई को कार्यवाहक मेयर का पद सौंप दिया। नई जिम्मेदारी से गदगद कार्यवाहक मेयर सभी को साथ लेकर चलने का दावा कर रही हैं, तो बीजेपी का विरोध भी थोड़ा कमजोर दिखा। कि सिर्फ 87 बीजेपी के पार्षद नहीं, मैं 150 पार्षदों की बात कर रही हूँ। हम सब जो जयपुर की जनता को वायदे करके आए हैं, उन वायदों में किस तरह खरे उतरे, नगर निगम उनके वायदों को किस तरह से पूरा करे। और भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांत है कि हम सत्ता के लिए नहीं, हम सेवा के लिए आए हैं, तो मैं सेवा के लिए आई हूँ। उस भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों को जनता तक पहुँचाने के लिए आई हूँ। और जिस तरह से जो परिस्थितियाँ हैं वो सब एक हफ्ते के अंदर सारी नॉर्मल हो जाएंगी। ऐसा है कि यह बीजेपी और कांग्रेस का सवाल नहीं है। जिस ढंग से महापौर का हटाया है वो बिल्कुल संवैधानिक तरीके के विपरीत है। बीजेपी बनाने भले गुलाब चंद को बना दे, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। जो कानून की अवहेलना हुई है उस पर हमारी लड़ाई है, हमारी किसी व्यक्ति के ऊपर लड़ाई नहीं है। दरअसल शील धाबाई को जिम्मेदारी सौंपकर कांग्रेस ने एक साथ कई निशाने साधे। बीजेपी की वरिष्ठ पार्षद शील धाबाई वित्त समिति की अध्यक्ष रही हैं। इस जिम्मेदारी के साथ ही कांग्रेस पर अलोकतांत्रिक होने के बीजेपी का आरोप कमजोर हो गया। शील धाबाई के शपथ समारोह के दौरान बीजेपी के अधिकांश पार्षद गायब रहे, जिससे बीजेपी की गुटबाजी सामने आई। शील धाबाई को वसुंधरा के गुट का माना जाता है। नवंबर में शील धाबाई की दावेदारी को दरकिनार कर सौम्या गुर्जर को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हालांकि बीजेपी अभी भी सौम्या गुर्जर केस को अलोकतांत्रिक फैसला बताकर सरकार पर हमलावर है। सरकार इन स्थानीय निकायों में लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर न्याय की लड़ाई लड़ रही है, सड़क पर लड़ रही है। हम सदन से, सड़क से और न्यायालय तक इस लड़ाई को लड़ेंगे और सरकार को आखिर झुकना पड़ेगा। जब तक न्याय नहीं प्राप्त होगा तब तक हमारे संघर्ष जारी रहेगा। जिस तरह से अलोकतांत्रिक ढंग से आधी रात को बिना सुनवाई किए और एक आरएस अफसर के जो चहेते अफसर हैं उनके कहने से, उनकी रिपोर्ट के आधार पर जो मेयर और 3 पार्षदों को निलंबित किया है, वह सरासर अन्याय है।
इस अन्याय को भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम इसके खिलाफ संघर्ष अंत तक जारी रखेंगे। बीजेपी जयपुर ग्रेटर नगर निगम के मेयर विवाद को लेकर सड़क से अदालत तक लड़ने का दावा कर रही है। बीजेपी ने इस मामले के विरोध में प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया और ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन लगता है कि कांग्रेस के नए दांव से अब बीजेपी का विरोध कमजोर हो गया है। आपको बता दें कि नगर निगम आयुक्त से बदसलूकी के आरोप में मेयर सौम्या गुर्जर और 3 बीजेपी पार्षदों को निलंबित किया गया था। लवली वधवा के साथ महेश दाधीज, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। वहीं ग्रेटर नगर निगम में मेयर और पार्षदों को सस्पेंड करने के मामले में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि जो जांच रिपोर्ट आई है वह बेहद गंभीर है और अब न्यायिक जांच पूरी होने तक इंतजार किया जाना चाहिए। मैं तो ये मानता हूं कि किसी भी तरीके से इस एपिसोड से बचा जाना चाहिए था, लेकिन जो रिपोर्ट आई है अधिकारियों के द्वारा वो बड़ी गंभीर आई है। और केवल एक रिपोर्ट ही नहीं, जब न्यायिक जांच बैठा दी गई है तो हमें उसका इंतजार करना चाहिए।